जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों MPPSC 2021 जो एग्ज़ाम आपका 24 अप्रैल को होने वाला है। अभी आपको पता है 2019 मेंस का रिजल्ट आ गया है और 2020 का जो रिजल्ट है इस वीक के में प्रीलिम्स का रिजल्ट इस वीक में आ जाएगा। तो जो लोग 2021 आपकी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं और 2020 की मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपका साइंस एंड टेक भी एक पार्ट है, तो इसलिए यूनिट 7 को मैंने लिया है कि थोड़ा सा टफ यूनिट है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी आप लोग वीडियो देख कर सोचते होंगे हमें इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, बट मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि फ्यूचर में आप लोग हमारे ही चैनल पर लौट के आएंगे और इन्हीं वीडियो को देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से MPPSC का पैटर्न चेंज हो रहा है वो जो है UPSC को पैटर्न को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में उसका ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी सब ने आपके जितने स्टेट PCS है और जितना UPSC है, सब ने अभी इन्हीं चीज़ों पे जो आपकी प्रैक्टिकल थिंग्स होती हैं उनमें ही फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी तक हमने इसके पार्ट 13 जो थे 13 पार्ट लाए हैं, जिसमें आपका हमने साइंटिफिक इंस्टीट्यूट जितने हैं उनके अचीवमेंट्स जो है वो कंप्लीट कराए थे। इसके अलावा आपके टाइप ऑफ सैटेलाइट भी कवर करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे स्पेस सैटेलाइट के ऑर्बिट्स, कितने टाइप के ऑर्बिट्स होते हैं स्पेस सैटेलाइट जिसमें आपके रोटेट होते हैं, ठीक है, या जिसमें आपके फिक्स किए जाते हैं। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे आपके और साथी लोग हैं जिनके पास ये वीडियो नहीं पहुँच रहे हैं, उन्हें जिन्हें इनकी ज़रूरत है इस तरह की वीडियो की, उनके पास वीडियो पहुंच जाए, बिकॉज ये हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों की सिर्फ हेल्प करना, उसके अलावा मेरा कोई और ख़ास मकसद नहीं है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है एक स्टूडेंट को। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हम आशा कर रहे हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज समझते हैं हम कि कितने टाइप्स के ऑर्बिट होते हैं जिसमें स्पेस सैटेलाइट जो आपके होते हैं, जो आपके मैनुअल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, वो फिक्स किए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्बिट्स। तो ऑर्बिट्स क्या होता है? तो ऑर्बिट इज अ रेगुलर रिपीटिंग पाथ दैट वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस टेक्स अराउंड अनदर वन, एन ऑब्जेक्ट इन एन ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। तो ये कहने का मतलब है कि ऑर्बिट कोई भी एक पाथ हो सकता है, ठीक है, स्पेस में कोई भी एक पाथ जिसपे कोई सैटेलाइट मूव करता है या रोटेट करता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। सैटेलाइट का मतलब इसका कोई भी ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, बट हम यहाँ पे सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, इसलिए हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी ऐसा पाथ, मतलब कोई भी ऐसा रास्ता जिसको एक सैटेलाइट फॉलो करता है, कहाँ पे? स्पेस में, तो उसे हम कहते हैं ऑर्बिट। सिंपल, आपको इतना समझना है। और हमने देखिए जितने भी रेड कलर के मार्क किए हुए हैं, मतलब जितने रेड कलर हाईलाइट किए, वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा जितने भी वीडियो में मैं कहूँगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस चीज़ को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। उसके अलावा चीज़ें स्किप भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट की बात करें तो हम सारे ऑर्बिट को 4 ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका पोलर ऑर्बिट, सेकंड होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, थर्ड होता है आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और फोर्थ होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला ऑब्जेक्टिव आपका हो गया कि इनमें से कौन सा ऑर्बिट नहीं है आ सकता है, तो उसमें चौथा ऑर्बिट आपको कुछ और दे दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मेन जो ऑर्बिट होते हैं आपके 4 टाइप के होते हैं। पोलर ऑर्बिट होता है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पोलर, सन, जियो और जियो सिंक्रोनस, ठीक है। तो आपको इस तरह से ध्यान रहेगा, 2 जियो है, एक सन है, एक पोलर है, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए, तो समझते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। और ये हम इसकी बात करेंगे हाई अर्थ ऑर्बिट, मिड अर्थ ऑर्बिट और लो अर्थ ऑर्बिट, इसके बारे में हम बात करेंगे। बट इसको आपको समझाने के लिए लगा दिया गया है कि अर्थ के जो सबसे पास में होता है उसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, जो मिडिल में होता है तो उसको मिड अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, और जो बहुत हाइट पे होता है उसको हाई अर्थ, जैसे आपका नाम से पता चल रहा है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोलर ऑर्बिट की, ठीक है। पोलर ऑर्बिट, तो पोलर ऑर्बिट क्या होता है? द मोर करेक्ट टर्म वुड बी नियर पोलर ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट हैव एन इंक्लिनेशन नियर 90 डिग्री, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, इसको रेड कलर में किया गया है, इसको बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाएगा पोलर ऑर्बिट का इंक्लिनेशन का मतलब होता है डिग्री, मतलब किसी चीज़ से वो कितना डिग्री बना रहा है, तो उसको कहते हैं क्या? आपका इंक्लिनेशन, ठीक है। तो पोलर ऑर्बिट जो होता है वो आपका अर्थ के साथ
ठीक है। अर्थ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, तो 90 डिग्री। कितने डिग्री का, 90 डिग्री। जैसे आप अर्थ अगर समझिए तो अर्थ के ऊपर 2 पोल होते हैं आपको पता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अगर इक्वेटर से इसको काउंट करेंगे तो ये इनका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री एंगल होता है ना। तो आप इस तरह ध्यान रख सकते हैं कि पोल लगा है और अर्थ का पोल जो होता है अर्थ के इक्वेटर के से 90 डिग्री पे होता है। तो इसलिए जो पोलर ऑर्बिट होगा वो 90 डिग्री पे आपका स्टेबल होगा। तो दिस अलाउज द सैटेलाइट टू सी वर्चुअली एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ एज द अर्थ रोटेट्स अंडरनीथ इट। मतलब 90 डिग्री पे होता है और उसके चारों ओर क्या होता है, अर्थ जो होता है, ये यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। सपोज ये आपकी अर्थ है, तो इसको हमने किसी पोल के ऊपर सपोज सेट कर दिया, ठीक है। तो हम अभी समझ रहे हैं कि नॉर्थ पोल के ऊपर सेट करें। अब अर्थ जो है ऐसे रोटेट हो रही है तो पूरी अर्थ पे नजर आ सकता है। तो ए सैटेलाइट इन ए पोलर ऑर्बिट विल पास ओवर द इक्वेटर एट ए डिफरेंट लॉन्गिट्यूड ऑन ईच ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये कह रहे हैं कि आपका लॉन्गिट्यूड जो होता है, ठीक है, आपको लॉन्गिट्यूड पता है, ये लेटरल होता है, ठीक है, लेटा हुआ, और ये होता है लॉन्गिट्यूड पे, ठीक है। तो आपका ये बोल रहा है कि पोलर ऑर्बिट जो होता है वो इक्वेटर के ऊपर जो पास करता है वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड, क्योंकि अर्थ आपकी रोटेट हो रही है। अर्थ जब रोटेट हो रही है, देखिए अर्थ जब ऐसे करके रोटेट हो रही है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है ना अर्थ, तो अर्थ रोटेट हो रही है तो यहाँ पे लगा है, तो जितने भी आपके क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड है, वो क्रॉस हो रहे हैं। तो यही बोल रहा है, इतना याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये समझना है कि ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, अर्थ के इक्वेटर के साथ में। और इट टेक्स अप्रोक्सिमेटली 90 मिनट फॉर द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। और ये 90 मिनट का टाइम भी लेता है। 90 मिनट को कभी कभी आपका 1 आवर 30 मिनट भी लिख देगा, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 90 मिनट 90 मिनट का टाइम लेता है पोलर ऑर्बिट। देखिए आप, जैसा ये आपका अर्थ है, ठीक है, आपको अर्थ दिख रहा है, अर्थ का रोटेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट होता है अर्थ का रोटेशन जो होता है। ये आपका सैटेलाइट लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे सपोजली पोल है, तो पोल के ऊपर करीब लगा हुआ है सैटेलाइट, ठीक है। तो ये आपका जो होता है इसको पोलर ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है क्या कहलाता है, पूरा इस यहाँ पे पूरा सैटेलाइट ऐसे करके घूमता रहेगा और आपका करीब 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में आपका एक चक्कर लगा देगा। तो ध्यान आपको क्या रखना है, 90 मिनट 1.5 आवर्स। और ये जो होता है 90 डिग्री, अर्थ ये है तो इसके 90 डिग्री पे होता है। इसमें आपको ध्यान रखने वाली और क्या बात है, एज मेजरिंग ओजोन कंसंट्रेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर और मेजरिंग टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये आपका ओजोन का कंसंट्रेशन भी मेजर करता है, क्योंकि सैटेलाइट का काम जो पर्टिकुलर पर्पस दिया जाएगा। और दूसरा आपका इसमें टेम्परेचर सेंसर लगा रहता है, जिससे आपका एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर भी ये सेंस करता है। अर्थ मैपिंग और ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि अर्थ को पूरे देख सकता है, क्योंकि ऊपर फिट है, अर्थ इसके नीचे रोटेट हो रही है। तो अर्थ का मैपिंग करना मतलब आपका मैप बनाना अर्थ का जो होता है, और ऑब्जर्वेशन अर्थ में कोई जगह चीज को अगर देखना है, मॉनिटर करना है तो। और रिकॉन्सेंस एंड वेदर सैटेलाइट, मतलब आपका जो अर्थ के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर होता है, तो ये एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर लगा रहेगा। तो एटमॉस्फेयर जो होगा आपका, वहाँ पे क्लाउड कब आ रहा है, वहाँ पे साइक्लोन कब आने वाला है, उस चीज़ को ये मॉनिटर कर सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आप समझ गए। आपको एक तो ध्यान रखना है कि अर्थ के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 मिनट करीब लेता है एक चक्कर लगाने में, और इसका पर्पज जो है आपका अर्थ मैपिंग में और वेदर सैटेलाइट में किया जाता है, ठीक है। इससे यार आपको कुछ याद नहीं रखना, आप इसको टफ मत कीजिए, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना आप याद ध्यान रखिए। अब उसके बाद बात करें हम सेकंड की, तो इसको बाद नाम है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है। सबसे पहले इसके नाम से बताते, सन का मतलब आपको पता है सूरज, ठीक है। सिंक्रोनस, ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब होता है कोई दो चीज अगर सेम स्पीड पे चल रही है तो उसको सिंक्रोनाइज कहते हैं, सिंक्रोनस कहते हैं। सपोज 2 ट्रेनें हमने चला दी सेम स्पीड में सेम डायरेक्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज है। कोई चीज क्या है, सिंक्रोनाइज है। या 2 गाड़ियां हमने चला दी एक साथ एक स्पीड, उसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनाइज है। तो कोई भी ऐसा सैटेलाइट जो सन के साथ, मतलब सूर्य के साथ, सूर्य अगर कहीं पे सपोज आपका दिल्ली में 12 बजे सूर्य की जो पोजीशन हो रही है उस सैटेलाइट की वही पोजीशन हो, ठीक है। मतलब सन जिस पोजीशन पे हो रहा हो दिल्ली में, सपोज दिल्ली हम काउंट करें, ठीक है, अपना कैपिटल है, तो दिल्ली में अगर सन की पोजीशन यहाँ है तो उस समय वो सैटेलाइट जो होगा जो इस ऑर्बिट में घूम रहा हो उसकी पोजीशन भी यही होना चाहिए। मतलब सन के साथ वो सिंक्रोनाइज होकर चलता रहेगा। मतलब अगर 12 बजे 12 o'clock सन किसी पोजीशन में पहुंच रहा है तो आपका वो सैटेलाइट भी उस टाइम पे उसी पोजीशन में पहुंचेगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। दिस ऑर्बिट अलाउ ए सैटेलाइट टू पास ओवर ए सेक्शन ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम ऑफ डे, सिंस देयर आर 365 days in a year and 360 degree in a circle. It means that satellite has to shift its orbit by approximately 1 degree per day, ठीक है। मतलब ये कह रहा है
कि सेम टाइम ऑफ द डे पे जो आपकी सन की पोजीशन होगी वही जो होगी इस सैटेलाइट की पोजीशन होनी चाहिए अर्थ के ऊपर। और ये भी आपका करीब आपको पता है अर्थ कितने 365 डेज में पूरा रिवोल्यूशन करती है, ठीक है, अपने थोड़ा रिवोल्यूट करती है, तो ये भी 365 डेज में ही रिवोल्यूट करेगा, मतलब 360 डिग्री जो घूमेगा वो 365 डेज में घूमना चाहिए बस। इससे ज़्यादा आपको कुछ याद नहीं रखना। ये ध्यान रखना है कि सन के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, मतलब सन का अगर किसी जगह पर पोजिशन किसी भी टाइम पे हो रही है तो इसकी पोजिशन सेम होगी। और दिस सैटेलाइट ऑर्बिट्स एन अल्टीट्यूड बिटवीन 700 से 800 किलोमीटर की हाइट पे होता है करीब, ठीक है, काफ़ी मतलब ऊंचा होता है 700 से 800 किलोमीटर पे। और दिस सैटेलाइट यूज फॉर द फैक्ट that since the earth is not perfectly round, the earth bulge in the center, the bulge near the equator will cause additional gravitational force to act on the satellite. This cause the satellite orbit to either proceed or recede. मतलब आपका बोल रहा है कि जो अर्थ होती है, अर्थ पूरी राउंड नहीं है आपकी, आपने पढ़ा होगा कि अर्थ का जो ये पोल है थोड़ा सा क्या हुआ, दबा हुआ है, चिपटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है पोल पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स पोल पे सबसे ज़्यादा होता है। तो ये सैटेलाइट को क्या करेगी, यहाँ पे या तो अगर अट्रैक्ट कर रही हो तो इसके यहाँ पे स्पीड तेज कर देगी, या तो यहाँ पे इसकी स्पीड स्लो कर देगी। ये डिपेंड करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करती है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस सैटेलाइट को या तो तेज कर देगा या तो धीरे कर देगा। कहाँ पे, पोल पे, क्योंकि पोल पे ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। आपके समझने के लिए चीज़ें अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको भूलेगी नहीं, सबसे बड़ी बात है। रट के पढ़ेंगे तो बिल्कुल भूल जाएगी चीज़। एक बार आपने पढ़ ली तो आपको हमेशा ध्यान रखेगा, चीज़ को आपने समझ के पढ़ लिया, एग्जाम्पल के तरीके से पढ़ लिया। These orbits are used for satellite that need a constant amount of sunlight. Satellite that take picture of the earth would work best with the bright sunlight, while the satellite that measure long wave radiation would work best in the complete darkness. ठीक है, तो ये बोलना है कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी दो टाइप की होती है। एक सैटेलाइट होती है जो आपका जो सन की लाइट में काम करती है। किसमें काम करती है, सन की लाइट में, मतलब आपके सनराइज से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक। और दूसरी एक सैटेलाइट होती है जो सूर्य अस्त से लेकर सूर्य उदय तक काम करती है। तो ये किस पे डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग वेव सैटेलाइट है या शॉर्ट वेव सैटेलाइट है। देखिए अर्थ की जो वेव्स आती हैं ज़मीन पे, वो जो वेव आती है वो शॉर्ट वेव होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि अर्थ का जो वेव होती है वो अर्थ पे जो आती है वो शॉर्ट वेव होती है, बट अर्थ से जो रिफ्लेक्ट होकर वेव जाती हैं वो कौन सी वेव होती हैं, लॉन्ग वेव होती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव जो सन की होती है वो लॉन्ग वेव होती है, और जो सन से आ रही हैं वो शॉर्ट वेव होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। तो ये आपका कहने का मतलब है कि जो दिन में काम करेगा वो शॉर्ट वेव सैटेलाइट होगा, जो रात में काम करेगा वो लॉन्ग वेव सैटेलाइट होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बस इससे याद करना नहीं है, कुछ पूछेगा नहीं, इससे सिर्फ इतना पूछ सकता है कि कौन सा सैटेलाइट है जो सन के साथ बराबर घूमता रहता है या सन के साथ सिंक्रोनाइज होता है। तो नाम से पता चल जाएगा वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है। दिस सैटेलाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मिलिट्री एंड रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए है, क्योंकि रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए होता है। मिलिट्री पर्पज की सपोज, ठीक है, हमने कहीं किसी जगह की, सपोज गलवान ले लीजिए आप, जहाँ पे इंडिया और चाइना की थोड़ी दिक्कत चलती थी। गलवान वैली आप ले लीजिए, माफ कीजिएगा थोड़ा सा दोस्तों। तो आप यहाँ पे गलवान वैली ले लीजिए, ठीक है, कोई जगह गलवान वैली है, ये आपका बॉर्डर है, ठीक है। और सपोज इसने क्या किया कि आपकी सपोज 31 दिसंबर को इसने फोटो लिया कि चाइना का कोई कैंप यहाँ पे बना हुआ है और इंडिया का कोई कैंप यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। और सपोज 2 महीने बाद, ठीक है, 2 महीने बाद इसने क्या किया कि सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है, तो ये सन के साथ ये चलते रहेगा, महीने के साथ चलता रहेगा, दिन के साथ चलता रहेगा, ठीक है। 2 महीने बाद इसकी हमने फोटो देखी, तो ये अगर ये आपका कैंप इधर मूव करता हुआ दिखाई दे गया, ठीक है, मूव करता हुआ दिखाई दिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि इन 2 महीनों में इसकी पोजीशन जो है चेंज हुई है। तो ये मिलिट्री पर्पज के लिए यूज हुआ ना दोस्तों, कि आपकी हमें सेना की पोजीशन पता चल गई या उसके कैंप की पोजीशन पता चल गई, तो ये आपका मिलिट्री, क्योंकि ये अर्थ के साथ, अर्थ के डे, मंथ और ईयर के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, इसलिए किसी चीज़ की पोजीशन कौन कब मूव हो रहा है हमें इसका पता लगा सकते हैं। चलिए, थर्ड हम बात करेंगे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की, ठीक है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो जियो, इसमें देखिए सिंक्रोनस लगा, जियो मिस होता है, आपको पता है अर्थ होता है, और सिंक्रोनस मतलब होता है एक साथ चलना, ये मेल मिलाप जो होता है, ठीक है। तो ए जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट इज ए जियोसेंट्रिक ऑर्बिट दैट हैज द सेम ऑर्बिटल पीरियड एज द साइड रियल रोटेशन पीरियड ऑफ द अर्थ। मतलब आपका रोटेशन पीरियड 24 आवर 24 आवर, देखिए 2 चीज़ होती है अर्थ में, एक रिवोल्यूशन होता है, एक रोटेशन होता है। अर्थ अपने एक्सिस को रोटेट करती है 24 आवर्स में,
जिससे दिन और रात होते हैं। और अर्थ जो होती है अपने ऑर्बिट पर रोटेट करती है, रिवॉल्व करती है 365 डेज में, जिससे आपका क्या होता है, सीजन चेंज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। दो चीज़ें होती हैं कि अर्थ के अपने एक्सिस में रोटेट करने से दिन और रात होती है, और अर्थ के अपने एक्सिस मतलब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने से, रिवॉल्व देखिए रोटेशन और रिवॉल्व में क्या डिफरेंस होता है। ये आपका सन है, ठीक है, यहाँ अर्थ ऐसे करके अर्थ घूम रही, सन का चक्कर लगा रही है, इसे रिवोल्यूशन कहेंगे। और अर्थ अगर अपने ही एक्सिस पे, ठीक है, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो उसे क्या कहेंगे, अर्थ अपने एक्सिस पे अगर घूम रही है तो उसे रोटेशन कहेंगे, ठीक है, रोटेट होना। जैसे लट्टू आपका रोटेट होता है, ठीक है, लट्टू आपको पता है, टॉप में से लट्टू रोटेट होता है तो उसे रोटेस कहते हैं। और अगर चारों ओर घूम रहा है उसे रिवोल्यूशन कहते हैं। तो अपने जगह पे घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, और सन के चारों ओर घूमने की वजह से आपका सीजन चेंज होता है। जो आपके 4 सीजन जो भी आप मान लीजिए, 3 मानेंगे तो आपका ठंड विंटर जो होता है, उसके बाद आपका विंटर के बाद समर के बाद रेन, फिर से आपका विंटर आ जाता है, ठीक है। तो ये है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट का ऑर्बिटल पीरियड, मतलब उसके घूमने का पीरियड, रोटेशन पीरियड अर्थ के पीरियड के साथ सिंक्रोनाइज है, मतलब मिला हुआ है, एक समान है, तो उसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। तो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट अलाउ द सैटेलाइट टू ऑब्जर्व ऑलमोस्ट ए फुल हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ। दिस सैटेलाइट आर यूज्ड फॉर स्टडी लार्ज स्केल फिनोमेना सच एज हरिकेन और साइक्लोन को पता। जैसे आपको बताया गया कि सीजन जब चेंज होता है तो आप पता करते हैं, तो हरिकेन साइक्लोन के लिए तो ये क्या करता है कि अर्थ के रोटेशन के साथ सिंक्रोनाइज रहता है, अर्थ के रोटेशन के साथ, ठीक है। तो ये काफ़ी यूजफुल होता है आपका हरिकेन और साइक्लोन को पता करने के लिए। जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट इज ए रिपीटिंग पाथ इन विच द सैटेलाइट ऑलवेज इन द सेम एरिया ऑफ द स्काई इन रिस्पेक्ट ऑफ द रोटेटिंग अर्थ। मतलब वो हमेशा एक ही पोजीशन पर रहेगा, अर्थ चाहे जहां भी रोटेट कर रही हो उसकी पोजीशन जो होती है स्पेस में सेम रहेगी। मैं आपको अभी डायग्राम इसके बाद दिखाऊंगा, वो आप उसमें समझ लीजिएगा, ठीक है, इमेज दिखाने से समझ में आएगा। दिस ऑर्बिट्स आर ऑल्सो यूज फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सैटेलाइट टाइप ऑफ ऑर्बिट इज सिंस दिस सैटेलाइट आर वेरी far away, they have poor resolution. The other disadvantage of this satellite have trouble monitoring activities near the poles. Not so important, इसको याद करने की जरूरत नहीं, बट इतना ध्यान रखना है कि जियो का मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड और सिंक्रोनस का मतलब होता है मिला हुआ। तो इसका रोटेशन अर्थ के रोटेशन के साथ बराबर होता है। चलिए समझते हैं जियोसिंक्रोनस। देखिए क्या है, ये आपकी अर्थ का है, अर्थ से उसको मतलब नहीं है अर्थ कितने डिग्री झुकी, क्या झुकी है, इसका पोजीशन हमेशा यही रहेगा, ठीक है। ये ऐसे ही पोजीशन पे घूमेगा, ऐसे पोजीशन पे नहीं घूमेगा, ठीक है। ये आपका जियो स्टेशनरी में हमेशा 0 डिग्री, अगर अर्थ को आप सीधा रख दे तो हमेशा इसी डिग्री पर रहेगा, ठीक है। तो अर्थ को अगर सीधा रखें तो ये अर्थ, इसका मतलब नहीं है कि अर्थ किस 23.5 डिग्री झुकी हुई है या जो भी झुकी हुई है, ये हमेशा अपनी पोजीशन स्टेशनरी रखेगा और इसी पोजीशन पे ये घूमता रहेगा और पूरे अर्थ को मॉनिटर करता रहेगा, ठीक है। आपको समझ में आया। ये जियो स्टेशनरी हम बात कर रहे थे, क्या सॉरी माफ कीजिएगा, हम जियो सिंक्रोनस की बात कर रहे थे। तो जियो सिंक्रोनस क्या है, जियो सिंक्रोनस अर्थ के ऑर्बिट के साथ रहेगा, 23.5 डिग्री पे झुका रहेगा। कितना झुका रहेगा, ये 23.5 डिग्री पे झुका रहेगा। इसके बाद हम जियो स्टेशनरी पढ़ेंगे। जियो सिंक्रोनस है ना, जियो मतलब होता है अर्थ, जियो मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड, और सिंक्रोनस मतलब होता है आपका मिला हुआ। तो अर्थ के एक्सिस के साथ जो भी ऑर्बिट मिला रहेगा वो जियो सिंक्रोनस रहेगा, और ये अर्थ के ऑर्बिट के साथ ही रोटेट करता रहेगा। इसका रोटेशन पीरियड अर्थ के रोटेशन पीरियड के बराबर होता है। टेंशन मत लीजिए, पूरा स्लाइड खत्म होने से पहले आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये चीज़ रट जाएगी, समझ में आ जाएगी पूरी, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं जियो स्टेशनरी। अभी हमने क्या पढ़ा था, हमने 2 पढ़ लिया, आपके पोलर सैटेलाइट पढ़ लिया, ठीक है, पोलर सैटेलाइट पढ़ लिया, उसके बाद सन सिंक्रोनस सैटेलाइट पढ़ लिया, उसके बाद जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस। अभी हम पढ़ रहे हैं जियो स्टेशनरी। जियो मतलब होता है अर्थ से रिलेटेड और स्टेशनरी मतलब होता है खड़ा हुआ, ठीक है, स्टडी मतलब खड़ा हुआ। तो ये हमेशा खड़ा रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ अर्थ की पोजीशन, मतलब अर्थ की पोजीशन से इसका कोई मतलब नहीं है, ये अपनी जगह पर हमेशा स्थिर रहेगा। तो ठीक है, इफ वी नीड ए सैटेलाइट फॉर द पर्पज विच नीड दिस सैटेलाइट टू रिमेन एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट ऑल द टाइम। देखिए अर्थ से हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा। देन वी नीड सर्कुलर ऑर्बिट सो दैट ऑल पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ऑर्बिट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ है, ये अर्थ है,
इसके चारों ओर बराबर रहेगा। ठीक है, अर्थ इसके बीच में रोटेट करती रहेगी, कहीं से भी आप इसकी दूरी मेजर करिए हमेशा इसकी दूरी बराबर रहेगी और इसकी पोजीशन हमेशा सेम रहेगी, स्टेशनरी रहेगी। तो द सर्कुलर इक्वेटोरियल ऑर्बिट इज एग्जैक्टली इन द प्लेन ऑफ इक्वेटर ऑन द अर्थ इफ द सैटेलाइट इज मूविंग इन द सर्कुलर इक्वेटोरियल ऑर्बिट एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू द अर्थ's angular velocity, the satellite said to be moving along with the earth. This satellite would appear stationary from the earth and this orbit would be called geostationary orbit. ठीक है, चलिए इसको समझाने की हम थोड़ी सी आपको कोशिश करते हैं। इसका मतलब है कि इसका जो आपकी वेलोसिटी होगी एंगुलर, इसमें घूमने वाले आपकी सैटेलाइट की जो स्पीड होगी वो अर्थ की स्पीड के एक तो बराबर होगी और इसकी डिस्टेंस हमेशा अर्थ से बराबर होगी। ठीक है, सपोज आप समझिए एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, ठीक है, दो ट्रेन जा रही है, ठीक है, दो ट्रेन जा रही हैं। अगर हमने इन दोनों ट्रेनों की स्पीड एक कर दी, ठीक है, मतलब ये भी अगर 70 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगे, ये भी 70 किलोमीटर की स्पीड से चलने लगे, तो आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि कौन सी ट्रेन चल रही है, कौन सी ट्रेन रुकी है, आप या दोनों ट्रेन चल रही है, दोनों ट्रेन रुकी है। ठीक है, आप कभी देखते होंगे अपने बगल में तो आपको पता चलता है। तो यही बोल रहा है कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी, बिकॉज ये तो स्टेशनरी, ये नॉर्मल वेलोसिटी होगी, लेकिन ये कोई एंगल बनाता होगा अर्थ के साथ, तो ये जो एंगल बनाता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो रहती है हमेशा सेम रहती है, अर्थ के रोटेशन के साथ हमेशा सेम रहती है और इसकी डिस्टेंस भी हमेशा सेम रहती है, जिससे कि ये हमेशा हमें खड़ा हुआ दिखाई देता है, खड़ा हुआ प्रतीत होता है सैटेलाइट। ठीक है, ये हमेशा रोटेट करता है बट अर्थ की स्पीड के साथ ही रोटेट कर रहा है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी बोलते हैं, क्योंकि इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है और इसकी डिस्टेंस भी अर्थ के एक्सिस के साथ सेम है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि फीचर क्या है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, सबसे पहली बात कि इसका ऑर्बिट जो होगा सर्कुलर होगा। ठीक है, देखिए ये आपका अर्थ है तो ये इसके चारों ओर इक्वल है। ठीक है, अर्थ के साथ कहीं भी इसका मेजरमेंट लीजिए आपका इक्वल होगा, तो ये इसका सर्कुलर होगा, पहला चीज इसकी प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, ऑर्बिट इज इन एन इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब डायरेक्टली अबव द इक्वेटर एंड दस इंक्लाइनेशन इज जीरो। मतलब आपका अगर हमने बोला कि अर्थ को सीधा रख दीजिए तो ये हमेशा अर्थ के इक्वेटर के साथ ही रहेगा। ठीक है, अर्थ के इक्वेटर के साथ ही रहेगा, इसलिए इसका इक्वेटर के साथ एंगल हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और तीसरा, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इक्वल टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, वही आपका अर्थ की सैटेलाइट के अर्थ की स्पीड के साथ इसकी स्पीड को हमेशा मैच करके रखा जाता है, जिससे हमें पता नहीं चलता कि कौन से स्टेशनरी है, कौन सा चल रहा है। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। स्टेशनरी हमेशा आप समझ लीजिए कोई चीज खड़ी है, कोई चीज खड़ी तभी रहेगी जब दो चीजों की स्पीड हमेशा सेम रहेगी, तो इसकी भी अर्थ के रोटेशन के साथ स्पीड सेम रहती है। और 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज एक्जैक्टली 1 डे, मतलब जो आपका 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का टाइम लगता है, उतना ही टाइम इसको भी लगता है, हमेशा इक्वल रहता है। और देयर इज ओनली 1 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, 1 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, बिकॉज आपका इक्वेटर कितना होता है, अर्थ में कितने इक्वेटर होते हैं? ऑब्वियसली अर्थ में आपके लैटिट्यूड बहुत हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा लैटिट्यूड को इक्वेटर आप कहते हैं। इक्वेटर तो एक ही होता है, तो ये जो है आपका इक्वेटर के साथ ही है, मतलब इक्वेटर के पैरेलल है, ये इक्वेटर के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम एक हो सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ मेनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कैन बी देयर इन द स्पेस, तो हमेशा एक ही होगा। जियो सिंक्रोनस बहुत हो सकते हैं, लेकिन जियो स्टेशनरी एक होगा। चलिए उसको अब ध्यान से आप समझते हैं, अब ध्यान से पढ़िए, जो आपने पढ़ा है पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा बहुत ध्यान से। अब चलिए दोनों में हम डिफरेंस समझते हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस को। कि आपको पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया कि आपका पोल के ऊपर होता है, ठीक है, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, वो आपको समझ में आ गया। दूसरा आपको क्या, सन सिंक्रोनस, सन के साथ हमेशा वो चलता है, मतलब सन जितना टाइम लेता है किसी जगह पर, सपोज दिल्ली में सन जो है अगर 12 बजे किसी पोजीशन पर रह रहा है तो वो सैटेलाइट भी 12 बजे उसी पोजीशन पर रहेगा जिस पोजीशन में सन है। ठीक है, नाम से पता चल गया। कन्फ्यूजन हमें कैसे होता है, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। तो जियो स्टेशनरी का मतलब हुआ, जियो का मतलब दोनों में सेम ही है, अर्थ से रिलेटेड। स्टेशनरी का मतलब खड़ा हुआ और सिंक्रोनस का मतलब साथ में चलता हुआ या साथ में मिलान किया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें डिफरेंस बनने की कोशिश करते हैं। इन जियो स्टेशनरी द ऑर्बिट इज सर्कुलर, सबसे पहली बात यही जो आपने समझाई थी मैंने कि इक्वेटर के साथ 0 डिग्री एंगल बनाता है, तो मतलब इक्वेटर तो एक ही होता है, तो ये भी इक्वेटर एक ही होगा और इसका हमेशा सर्कुलर होगा, क्योंकि अर्थ का इक्वेटर भी अगर आप देखें तो सर्कुलर होता है। अर्थ क्योंकि पोल पे दबी होती है, इधर आपकी अर्थ जो होती है सर्कुलर होती है। एंड इन इक्वेटोरियल प्लेन दस द इंक्लिनेशन 0, दूसरा इंपॉर्टेंट कि कितना डिग्री कोड बनाता है, 0 डिग्री। सो देयर इज ओनली 1 जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। ठीक है, जैसे कि आपको बता चुका है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट कितने होते हैं, एक ही होता है। Also, the angular velocity of the satellite is equal to the angular velocity of the Earth, and hence this appear to be stationary, नाम से ही पता चला है, with respect to Earth all that time। ठीक है, इसकी स्पीड जो है अर्थ की स्पीड के साथ है, इसकी डिस्टेंस जो है हमेशा
इक्वेटर से इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए हमेशा ये खड़ा हुआ दिखाई देता है और इसका एंगल हमेशा इक्वेटर के साथ 0 होता है और ये 1 होता है, इसलिए इसको जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। दूसरा अगर बात करें, ऑन द अदर हैंड द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट द ऑर्बिट इज नाइदर सर्कुलर नॉर इक्वेटोरियल। क्योंकि देखिए आपकी अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो अगर देखा जाए तो इसका जो ऑर्बिट बनेगा आप ऐसा बनेगा, इसका आपका ऑर्बिट ऐसा नहीं बनेगा, इसका ऑर्बिट आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। तो इसको क्या हो गया कि ना तो ये सर्कुलर है ना इक्वेटोरियल, क्योंकि आपके और पहली बात इक्वेटर के साथ लगने जाए तो इक्वेटोरियल तो हो नहीं सकता, और दूसरा सर्कुलर भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपको अर्थ में देखें तो एक ही जगह ऐसी चीज हो सकती है इक्वेटर पे जहां कोई चीज सर्कुलर हो सकती है, तो ये तो वहां पे है नहीं, ये अर्थ के ऑर्बिट के साथ एंगल बना रहा है, तो अर्थ जो है 23.5 डिग्री झुकी है, तो ये भी 23.5 डिग्री झुका रहेगा। तो इन जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट द ऑर्बिट इज नाइदर सर्कुलर नॉर इक्वेटोरियल एंड हेंस इट इज इंक्लाइंड, इट आल्सो हैज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू अर्थ, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी अर्थ के साथ ही होती है और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन भी एक ही होता है, बट इसका जो एंगल होता है वो थोड़ा इक्वेटर के साथ एक एंगल बनाता है। और बहुत सारे ऑर्बिटर सैटेलाइट हो सकते हैं, जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक हो सकता है। चलिए समझाते हैं आपको, पीछे थोड़ा समझाएं तो देखिए आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितना हो सकता है, इसी पोजीशन पे 0 डिग्री जो एंगल बनाए इक्वेटर के साथ एक ही हो सकता है, बट जियो सिंक्रोनस यहाँ भी अगर आप बनाएंगे तो एक हो सकता है, इसी के साथ आप दूसरा भी बना दीजिए, ठीक है, तो दूसरा भी, इसी के साथ आप तीसरा भी बना दीजिए, ठीक है, इसी के साथ आप चौथा भी बना दीजिए, तो आपको तो वही मिलेगा ना। मतलब आपको यहाँ भी एक सैटेलाइट आप लगा सकते हैं, यहाँ भी एक सैटेलाइट घुमा सकते हैं, यहाँ भी सैटेलाइट घुमा सकते हैं, क्योंकि अर्थ की एक्सिस के साथ आपको किसी भी लैटिट्यूड के साथ आप मिला के लगा दीजिए, ठीक है, किसी भी लैटिट्यूड के साथ मिला के लगा दीजिए और उसको सेम स्पीड से रोटेट कर दीजिए बस। तो क्योंकि ये किसी भी एंगल पे हो सकता है, आपके इक्वेटर के साथ कोई भी एंगल बना सकता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो आप बहुत सारे सैटेलाइट लगा सकते हैं। 90 डिग्री तक है तो आप अगर 10-10 के गैप में लगाएंगे तो करीब 9 सैटेलाइट इधर लगा सकते हैं, 9 सैटेलाइट 18 सैटेलाइट करीब आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट बहुत सारे हो सकते हैं, बट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा एक होगा और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 0 डिग्री एंगल बनाएगा और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कोई भी एंगल बना सकता है आपके इक्वेटर के साथ। चलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। और हम अगर डिस्टेंस के हिसाब से बात करें, हमने किस तरह से बात की थी कि उसका पोजीशन क्या है, अर्थ के एक्सिस के साथ उसका पोजीशन क्या है, तो उस तरह से 4 सैटेलाइट हो गए, पोलर, सन, जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी, 4 हो गए। अगर इसी तरह से हम बात करें कि अर्थ के से कितनी दूरी पे, उसके हिसाब से तो सबसे पहली बात लो अर्थ ऑर्बिट, लो से आपको समझ में आ गया, लो मीन्स होता है कम, ठीक है, या नीचे। तो अर्थ से सबसे पास में जो तो 200 से 1200 किलोमीटर डिस्टेंस तक होता है और इट मीन्स दैट इज रिलेटिवली लो इन ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, अर्थ के ऊपर जितनी हाइट पे, बहुत नीचे हाइट पे होता है। ऑल दो वेल अबव इट एनी टाइम दैट ए कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट का नीचे इतना पास में होता है कि यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट आपका कोई भी हवाई जहाज जो उड़ता है वो करीब आपका अगर देखा जाए तो उसकी इंटरनेशनल फ्लाइट जो होती है 29,000 फीट से करीब 42,000 फीट के बीच उड़ता है कोई भी जहाज, ठीक है। ये जो होता है इकाओ आपका होता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जिसने रूल्स सेट किया है कि जो भी आपका सैटेलाइट होगा वो 29 से 42,000 फीट पे उड़ेगा, मतलब एक ही टाइम पे एक ही जगह पे करीब 13 हवाई जहाज उड़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं उड़ सकते, उनके बीच में करीब 1000 फीट का गैप होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया है। तो करीब ये 200 से अगर देखा जाए, इसको कन्वर्ट किया जाए तो 1200 किलोमीटर तक रह सकता है और इसको इसलिए लो अर्थ ऑर्बिट कह सकते हो क्योंकि अर्थ के बहुत पास में बहुत लो होता है। देखते हैं कभी आप लोग बोलते हैं बहुत लो से उड़ के गया जहाज, बहुत हाई पे जहाज उड़ रहा था, ठीक है। तो हाउ लो इज स्टिल वेरी क्लोज टू द अर्थ स्पेशली व्हेन कंपेयर टू द अदर फॉर्म ऑर्बिट टाइम्स आर मच लेसर देन, देखिए दूसरा क्या बोला, ऑर्बिट टाइम्स आर मच लेस, कोई चीज़ अर्थ के जितना पास होगी वो उतना जल्दी घूम जाएगी, जितना दूर होगी उतना टाइम लगाएगी, ठीक है। सपोज ये आपकी अर्थ है, कोई चीज़ यहाँ पे है तो घूमने में कम टाइम लगाएगी, बट कोई चीज़ यहाँ पे है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, यही चीज़ बोल रहा है, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये समझना है कि लो अर्थ ऑर्बिट होता है जो 200 से 1200 सबसे अर्थ के सबसे पास में जो होता है उसे क्या कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। अर्थ मॉनिटरिंग सैटेलाइट यूज लियो मतलब यही होता है, लो अर्थ सैटेलाइट होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात आप जो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिस पे लोग बैठ के रिसर्च करते हैं और रहते हैं, 4 से 5 लोग आपके स्पेस में रहते हैं। आप समझ लीजिए स्पेस में जो घर बनाया गया है उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ रिसर्च वाली चीज़ होती है, एक लैब टाइप है ये, यहाँ पे पूरी चीज़ रिसर्च की जाती है, कंट्रोल की जाती है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस टाइप का ऑर्बिट है, ऑर्बिट में घूमता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। ये बस इससे ध्यान रखना, इससे आपको कुछ ध्यान रखना। उसके बाद बात करें मीडियम अर्थ ऑर्बिट मतलब मियो जिसका नाम,
जैसे इसका नाम लियो था, इसका मियो, तो इसका आपको बस 800 से 2000 किलोमीटर तक करीब रहता है। ये लो अर्थ ऑर्बिट से ऊपर है और हाई अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा सा नीचे है, बस इतना ध्यान रखना है, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है। जो ऐसे आपका जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या करता है, आपका जो गूगल मैप चलता है ना, गूगल मैप या आप या इंडिया का नाविक मैप होता है, वो इसी पे काम करता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि आपका ये जो होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो लो अर्थ ऑर्बिट से थोड़ा सा ऊपर होता है, 8000 से 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक करीब हो सकता है। और ये दो टाइप का होता है, सेमी सिंक्रोनस ऑर्बिट और मोलनिया ऑर्बिट। तो ये मैंने डाल दिया है कि अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुछ भी पूछ सकता है आपका, जैसे आप देख रहे हैं पिछली बार क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे एमपीपीएससी ने, तो मोलनिया ऑर्बिट इस टाइप ऑफ अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। ये एक टाइप का रशिया, रूस ने बनाया है इस ऑर्बिट को, तो ये मोलनिया ऑर्बिट इस टाइप ऑफ मीडियम अर्थ ऑर्बिट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आ सकता है। एम से आप याद कर सकते हैं, याद करने का एक तरीका है। ठीक है, उसके बाद बात करें हाई अर्थ ऑर्बिट की। ठीक है, जैसे कि आपको नाम पता है हाई, उससे हाइट सबसे ज़्यादा होगी, तो 42,164 किलोमीटर, कहाँ से, अर्थ के सेंटर से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि आपका जो सैटेलाइट, हाईएस्ट सैटेलाइट कहाँ होता है, वो 36,000 किलोमीटर, बहुत बार पूछा गया। ठीक है, 36,000 यूपीएससी से लेके आपका स्टेट पीसीएस बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट या कौन सा सैटेलाइट का नेविगेशन सैटेलाइट कितनी हाइट पे होता है, तो आपको ये भी लगेगा 36,000 किलोमीटर का ऑप्शन देगा, तो आपको यही लगाना है। 35,800 कभी कभी ऑप्शन देता है या 36,000 देता है, तो आपको इसको ही लगाना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 36,000 किलोमीटर हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। और इसका काम क्या होता है, क्योंकि ये सैटेलाइट आपका जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में होता है और इक्वेटर के हमेशा ऊपर। जैसे आप देखिए, अब आपसे कोई जियो सिंक्रोनस की बात करेगा, जियो स्टेशनरी की बात करेगा या पोलर सैटेलाइट की बात करेगा, तो आप अपने अंदाज से कम से कम इतना आपको समझ में आ जाएगा कि ये सैटेलाइट की पोजीशन क्या होती है और ये सैटेलाइट का काम क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पोलर के ऊपर है तो अर्थ को पूरा देख सकता है, जियो अर्थ के साथ सिंक्रोनाइज कर रहा है, मतलब अर्थ के वेदर के बारे में बता सकता है, मौसम के बारे में बता सकता है। ठीक है, तो ये अंदाज बस लगाने के लिए आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए चीज़ों को कि चीज़ें कैसे कैसे चेंज होती हैं और अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो क्या यूज हो रहा है। दिस इज बिकॉज द सैटेलाइट ऑर्बिट एट द सेम स्पीड, ये आप पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आप पढ़ चुके हैं, इसलिए वेदर मॉनिटरिंग के लिए, और जियो आपका टेली कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है उसके लिए यूज होता है। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बट आपको ये सब समझाने के लिए बता दिया मैंने। 3 टाइप के हाइट के हिसाब से होते हैं, लो, मीडियम और हाई। ठीक है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अर्थ के सैटेलाइट्स, जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ेंगे, बहुत सारे सैटेलाइट हैं, करीब 100-200 सैटेलाइट छोड़े जा चुके हैं, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है हम वो सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट नाम से सबसे पहला सैटेलाइट छोड़ा गया था। तो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट, इट गेव वैल्यूएबल टेक्नोलॉजी नोन अबाउट। तो इंडिया का पहला सैटेलाइट अगर आपसे पूछ रहे हैं तो आप आर्यभट्ट लगा के चलाएंगे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद बात करें कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट क्या था, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जो आपका टीवी और माइक्रोवेव कैमराज के लिए, तो भास्करा 1। ठीक है, तो आर्यभट्ट पहला सैटेलाइट था, बट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट आपका भास्करा था। फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल कौन सी थी, फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल में कौन सा, तो रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड को, रोहिणी जो था वो इंडियन, देखिए ये आर्यभट्ट और भास्करा जो थे वो रूस या और कंट्री को मदद से छोड़े गए थे, बट आपका रोहिणी जो था वो फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल के माध्यम से छोड़ा गया था। मतलब पहला जो सैटेलाइट जो इंडिया के माध्यम से छोड़ा गया था, इंडिया की जमीन से छोड़ा गया था, इंडिया के लॉन्च व्हीकल से छोड़ा गया था, वो रोहिणी था। ठीक है, इंडिया का पहला इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च रोहिणी RS-1, रोहिणी आपको नाम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, वही SLV-3 पहला डेवलपमेंट लॉन्च व्हीकल से रोहिणी, तो रोहिणी आप याद कर लीजिए बस कि फर्स्ट इंडिया का सैटेलाइट जो था रोहिणी था। मतलब टोटल इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट अगर बात करें तो आर्यभट्ट, लेकिन ये रूस की मदद से छोड़ा गया था। बट इंडिया की मदद से अगर कोई सैटेलाइट छोड़ा गया था, अपने इंडिया का लॉन्च व्हीकल था, इंडिया की अपना लोकेशन था इंडिया जहाँ छोड़ा गया था, तो ये रोहिणी था। ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट एरियाना पैसेज पेलोड एक्सपेंड, नॉट सो इंपॉर्टेंट, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ट बाय स्पेस, इसरो ने फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल का मतलब होता है जो आपको मौसम विभाग की जानकारी दे, तो उनका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया। कल्पना 1 इनका नाम है, 2002 में इसको लॉन्च किया गया। तो कल्पना, आप ध्यान रखिए कल्पना क्या है, जो आपका फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। उसके बाद बात करें रिसोर्स सेट, मोस्ट एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ठीक है, फर्स्ट एडवांस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट का मतलब होता है दूरी। ठीक है, डिस्टेंस, तो रिमोट मतलब जो चीज़ आपका दूर से सेंस किया जा सके उसको रिमोट सैटेलाइट बोलते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एजुसेट नाम से आपको पता चला है एजुकेशन के लिए। इंडिया का फर्स्ट
सैटेलाइट जो एजुकेशन के लिए यूज होता है, पढ़ाने के लिए यूज होता है, एजुकेशन सैटेलाइट होता है, ठीक है। GSAT-3 भी इसको कहते हैं, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें घर में आपका D2H जो लगता था, ठीक है, जो घर में आपकी छतरी लगी जैसे आप लोग टीवी देखते हैं, INSAT-4 वो सैटेलाइट था जिसके माध्यम से आज लोग ये सब देख पाते हैं। इंडिया का पहला लूनर प्रो मतलब चांद पे भेजने वाला, तो चंद्रयान-1, ठीक है, 2008 में जो भेजा गया था चंद्रयान-1, ठीक है, पहला लूनर सैटेलाइट ये था आपका। उसके बाद बात करें रिसैट-1, तो फर्स्ट इंडिजिनस ऑल वेदर रडार इमेजिंग स्टेशन, तो ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना प्राइवेट नहीं है। उसके बाद हाँ, GSAT-11 इंडिया का हैवीएस्ट स्पेस क्राफ्ट है, इंडिया का GSAT-11, ठीक है। तो इंडिया का हैवीएस्ट स्पेस क्राफ्ट अगर पूछ ले तो GSAT-11 मारिएगा। उसके बाद वर्ल्ड का लाइटेस्ट सैटेलाइट कौन था, तो कलाम सैट है, 2019 में भेजा गया था। तो वर्ल्ड का सबसे हल्का, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कल्पना ध्यान रखिएगा और कलाम ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड का सबसे लाइटेस्ट जो आपका सैटेलाइट है ये है। इसके बाद बात करें अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS से नाम पता चल रहा है आपको, EOS क्या है, तो एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका यूज आपका एग्रीकल्चर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपका भूकंप जो आते हैं, बाढ़ आते हैं उसको रोकने के लिए, और फॉरेस्ट्री में आपका फॉरेस्ट कवर पता करने के लिए किया जाता है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ दिन ध्यान रखना है, ठीक है। आशा कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आएगा। वीडियो समझ में आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। दोस्तों मैं आपको एक विश्वास दिला रहा हूँ कि अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। जिस तरह से पैटर्न चेंज हो रहा है, आज आप हमारा वीडियो नहीं देख रहे हैं लेकिन आप वापस आके हमारे वीडियो को जरूर देखेंगे, क्योंकि सबसे एलेबरेट और सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे MPPSC के लिए। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।